Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Basic English Grammar for all classes. I am present for part 17 in the topic of what is abstract noun. तो आइए बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इस लेसन में हमें पढ़ना है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा क्या है। देखिए एक शब्द इसमें लगा है भाव। भाव से यही मतलब है कि जिसमें किसी भी चीज के विषय में हम अनुभव केवल करेंगे, भाव उसका जानेंगे, न देख सकेंगे न छू सकेंगे, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखा है दैट नाउन विच इंडिकेट सम क्वालिटी स्टेट फीलिंग्स और आइडिया बट कैन नॉट सी और टच इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में है कि वह संज्ञा जिससे किसी अवस्था, अवस्था मतलब जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, नहीं अवस्था हो गया ना, गुण जैसे सुंदरता, नहीं विचार मैंने अच्छा विचार या भाव के नाम का अनुभव कर सके परंतु देख या छू न सके उसे जैसे काइंडनेस, काइंडनेस माने दयालुता। दयालुता अगर किसी के पास जाते हो, कोई बात करते हो, बहुत प्यार से बोलता है, बहुत दयालुता पूर्वक पेश आता है तो कहते बड़ा बढ़िया, इतना बढ़िया बात किया, तो उसका केवल अनुभव हुआ, उसको हम देखे नहीं न छू सके। अब उसी तरह है हंसी, लाफ्टर। हंसी को आवाज केवल कान में जाएगी, हंसी को देख सके केवल मुंह का हाव भाव दिखाई देगा, लेकिन आवाज का हाव भाव नहीं जाएगा मुंह में, नहीं चाहे कान में। अच्छाई जैसे गुडनेस अच्छाई, ट्रूथ सच्चाई, हीट गर्मी, मान लो लिख दिया जाए कोल्ड माने ठंडी, तो वो भी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। स्लीप माने नींद, स्लीप माने सोना भी होता है। ब्यूटी सुंदरता, लव प्यार, लव को केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। माँ एक बेटे या बेटी के प्रति, बोलो, बेटा या बेटी के प्रति जो उसका प्यार दर्शाता है तो केवल उसको अनुभव किया जाता है कि देखते हैं, देखते नहीं ना, केवल अनुभव करते हैं। उसके बाद है चाइल्डहुड माने बचपन, बॉयहुड लड़कपन, फ्रेंडशिप माने मित्रता। इन सारे जितने शब्द लिखे गए हैं, इन सभी शब्दों को केवल हम अनुभव कर सकते हैं और उसको छू या देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए इसमें मेन चीज है यह कि सभी क्रियाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे वॉकिंग, वॉक माने टहलना होता है, और वॉकिंग माने टहलाई, टहलाई कुछ कहत बा, नहीं कहते हैं, तुम्हार लिखाई पढ़ाई कुछ बतावत बा, तुम्हार बात का हाव भाव कुछ लगत बा, आंख जो तुम्हारी है इधर उधर देख रहे हो भी कुछ कह रहा है, लोग कहते हैं ना। ये सब क्या है, भाववाचक। यह लिखा हुआ है टहलना, लेकिन टहलने शब्द से इसका हो गया टहला। जैसे रनिंग, रनिंग माने रन माने दौड़ना, तो रनिंग माने दौड़ना कैसे होगा, इसका मतलब हो गया कि रनिंग मीन्स दौड़ाई। नहीं, आपकी जो दौड़ाई है, हम लोग देख रहे हैं घर से बढ़तर से घर तक दिन भर दौड़ाई, दौड़ लगाना, लोग कहते हैं दौड़ लगाना, तो वही होगा रनिंग माने दौड़, ठीक है। उसके बाद है सिंगिंग, सिंगिंग माने गाना दिया है, लेकिन एक्चुअल में इसका अर्थ होगा गायन माने गवाई। तार गवाई बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं ना, आपकी जो गायन है वह बहुत अच्छी है, माने गायन की जो कला है, गाने की जो कला है उसको बोलते हैं गायन, तो उसी को बोलेंगे सिंगिंग। ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा मान लो कह दिया जाए राइटिंग, क्या होगा, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। स्पीकिंग वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है ना। एब्यूजिंग वो भी, एब्यूजिंग माने एब्यूज माने एब्यूजिंग माने गाली, गाली वो भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब है विज्ञान यानी साइंस एवं कलाएं, आर्ट्स और साइंस के जितने शब्द हैं जैसे वे सब क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सब क्या होगा, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विज्ञान संबंधी जितने किताब
चाहे पाठ पुस्तक का नाम है, किसी हथियार का नाम है, वो सब क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टेट ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, पेंटिंग यानी चित्रकारी, ये सब क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। सभी भाषाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, फ्रांस यानी फ्रांसीसी, अरबी, उर्दू, ठीक है, ये सब क्या होगा? माने जितनी भी भाषाएं हैं सब क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 2-4 एग्जाम्पल दे दिया गया, तो कितना एग्जाम्पल दिया जाएगा, इसी से समझ लेना चाहिए। उसके बाद जितनी बीमारी है सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब बीमारी में देखो हेडेक, कहते हैं हेडेक हो गई, हेडेक माने सर दर्द, ऐसे देख लो स्पेलिंग यही होता है, हेड एक पढ़ते हैं हेडेक, इसकी अंग्रेजी हिंदी होती है सर दर्द। जॉन्डिस, पीलिया जिसको कहते हैं पेशाब पीला होने लगता है, आँख पीली हो जाती है, उसी को कहते हैं पीलिया, अंग्रेजी में कहते हैं जॉन्डिस। अगर मान लो फीवर, तो क्या होगा? वो भी तो बीमारी है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। कोल्ड माने जाड़ा लगना, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन खूब तो अपने आप में सिंगुलर नहीं होती है, उसका भाव प्लुरल से ही लेकर होता है, इसलिए उसमें ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी द का प्रयोग स्पेशल केस में होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में जानकारी प्राप्त हुई होगी। पूछने पर बता सकते हैं? अभी पूछा जाए तो बताएंगे ना? चलिए पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो चलिए बताइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कौन बताएगा? बोलो। जब किसी व्यक्ति की अवस्था, गुण, विचार या भाव के नाम का अनुभव होता है, परंतु उसे ना देख, छू या देख नहीं सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दयालुता, प्यार, नींद। चलो बैठो। अब बताइए, केमिस्ट्री कौन नाउन होगा? केमिस्ट्री किताब का नाम है ना, विज्ञान का नाम हो गया ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीवर, गुडनेस, कोल्ड। इसमें से कोई लड़कियां बताओ, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा क्या है? कोई परिभाषा बताओ, लड़कियां अपने विचार से, अपने दिमाग से, अपनी भाषा में कोई बोले, बोलो जल्दी। अभी कई बार बताए हैं, कोई बोलो, भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? अपनी भाषा में बोलो, बोलो जल्दी जी। चलो लड़कों में बोलो, कोई दूसरा कोई। जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अनुभव या विचार का भाव का अनुभव कर सके, परंतु उसे देख या ना छू सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, इसी को अपनी भाषा में बोलना है। चलो बोलो ज्योति, इसी चीज को। वह संज्ञा जिससे किसी अवस्था, गुण, विचार या भाव के नाम का अनुभव कर सके, परंतु देख या छू ना सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ चलो बैठो, बोलो। जो किसी भी व्यक्ति के विचार या अनुभव करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलो ठीक है। जैसे चाइल्डहुड क्या होगा? हाँ, तो इसे याद रखो, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए ठीक है, जो बताते हैं उनको भी धन्यवाद, नहीं बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद। तो अभी आपने बहुत ही शॉर्ट वे में, इजी वे में भाववाचक संज्ञा के रूप में पढ़े। इसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं, जान लिए कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के धर्म, स्वभाव, गुण, विचार का केवल अनुभव किया जा सके, उसको छू या न देखा जा सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जितनी चीज़ें इस तरह की होगी, जैसे अच्छाई, बुराई, हिंदी, मैथमेटिक्स, ठीक है ना, फीवर, जॉन्डिस, तो इस तरह के शब्दों को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा।
जिसको हम छू देंगे या देख सकेंगे वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो एक बार फिर, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के धर्म, स्वभाव, गुण, विचार का केवल अनुभव किया जा सके। देखो केवल जब बोल देंगे तो अगर उसमें देखना, सुनना, छूना नहीं बोलेंगे तब भी चलेगा, इसलिए कि केवल शब्द आ गया कि केवल अनुभव किया जा सके तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन यह समझने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए कहा जाता है कि उसको न छू दिया जा सके और न देखा जा सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? अब जितने सब्जेक्ट हैं पढ़ने वाले, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ये सब क्या है? सब भाववाचक संज्ञा। और जितने बीमारी का नाम है सब भाववाचक संज्ञा, जितनी भाषाओं का नाम है सब। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो इस प्रकार यदि यह भाववाचक संज्ञा के विषय में पढ़ाई समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी बहुत ही इजी वे में इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।